अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपको पता है बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इंडिविजुअल स्टडी के लिए हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो आइए हर एक ब्रांच को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दो ब्रांचेस आती हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है विच इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी के अंडर डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने एक्सटर्नल पार्ट्स को लेबल किया है, और एनाटॉमी के अंडर डायग्राम को हमने इंटरनल पार्ट्स को लेबल किया है। एक्सटर्नल स्टडी एंड इंटरनल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब जिन स्ट्रक्चर की स्टडी हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में की है, अगर हम उन्हीं स्ट्रक्चर की वर्किंग यानी कि फंक्शन की स्टडी करते हैं तो इसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पिछले लेक्चर में जो प्रोसेसेस पढ़े थे, अगर उन सारे सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास तीन सिमिलर ब्रांचेस आ रही हैं। अगर हम एंटायर सेल की स्टडी करेंगे तो सेल बायोलॉजी कहेंगे। अगर हम सेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, उनकी स्टडी करेंगे तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। और अगर हम टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे तो हिस्टोलॉजी कहेंगे। टिश्यूज़ हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम टिश्यूज़ के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, तो आप या तो चैनल विज़िट कर लें या सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, यानी जो दवाई हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड और सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हेड लाइसेस हैं। आपके हेयर्स में जो लाइसेस होती हैं वो आपके ब्लड पर डिपेंड करती हैं फॉर फूड एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी किस तरीके से एक जायगोट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है, इसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स है, जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं, यानी किस तरीके से कोई भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनके बेबीज़ हैं, उनमें किस तरह से वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, इसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैलियोंटोलॉजी है, जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल बोन्स, रिमेन्स एट्सेट्रा, और इसी फॉसिल की स्टडी की वजह से हमें डायनासोर्स के बारे में भी पता चला है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू क्लासीफाई और नेम द ऑर्गेनिजम्स। ये कंप्लीट चैप्टर हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा टेक्सोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी, जिसमें हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, यानी सॉइल, वाटर एट्सेट्रा। लास्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्निक्स की स्टडी करते हैं टू चेंज द जेनेटिक मटीरियल, यानी जो जेनेटिक मटीरियल हमारे पास मौजूद है हम उसे चेंज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ताकि उसके ज़रिए हम कोई प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा सकें, क्योंकि जीन्स जो हैं वो कोड करते हैं प्रोटीन्स को, या फिर हम कोई बीमारी को ट्रीट कर सकें।